एकांत स्थान में जाकर के, निर्जन वन में जाकर के प्रभु का ध्यान करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। एकाग्र मन से संसार के विषयों से मुक्त होकर के केवल प्रभु का ध्यान करने लगे। ध्रुव जी की समाधि कैसे लगी, कैसे ध्रुव जी का ध्यान लगा, ध्रुव जी किस प्रकार से अपनी साधना को बढ़ा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना मेरी माताओं बहनों, हमें भी चाहिए कि हम ध्रुव के जैसे अपनी साधना को बढ़ाएं। ध्रुव जी ने सबसे पहले जंगली कंद मूल फल खा करके, जंगल में जो कुछ मिल गया ना वो खा करके अपने उदर की पूर्ति करी और भगवान का भजन किया। अब वो फल भी नहीं खाते जंगल के। अब एक पहले महीने में तीन दिन छोड़ करके, तीन दिन में हैं, तीन दिन में फल खाने लगे। पहले तो रोज खाते थे, अब तीन दिन में फल खाते, 3 दिन तक कुछ नहीं खाते और भगवान का भजन करते हैं। दूसरा महीना जैसे हुआ तो महाराज 6 दिन छोड़ करके, कितने 6 दिन छोड़ करके ध्रुव महाराज जी केवल पत्तों को खाते, फल नहीं खाते। अब पेड़ के वृक्षों के पत्तों को खाते हैं। तीसरा महीना लगा कि 9 दिन छोड़ करके, कितने 9 दिन छोड़ करके केवल जल पीते हैं, पानी पी करके अपना ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। अब तो महाराज 12 दिन छोड़ करके केवल श्वास का पान कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं। श्वास भी कितने दिन में, 12 दिन में। हाँ, 12 दिन तक श्वास ही नहीं ली। ऐसी साधना ध्रुव महाराज जी की। तो हमको भी चाहिए कि हम अपनी साधना को बढ़ाएं, कथा से कुछ सीखें। आज 1 माला करते हैं तो कल 2 करें, उसके बाद 4 करें, 10 करें। धीरे धीरे अपनी साधना को बढ़ाएं। मगर हम देखते हैं कि कई लोग सारे साल भर कोई व्रत नहीं लिया कि नवरात्रि आए नवरात्रि मैया के और 9 दिन तक कुछ नहीं खाया और 10वें दिन डॉक्टर बुलाने की नौबत आ गई। बोलो राधे राधे है? क्योंकि साधना नहीं है। साधना धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए, धीरे धीरे, एकदम नहीं। साधना को धीरे धीरे बढ़ाएं। ध्रुव जी महाराज जी 12 दिन में श्वास लेने लगे, जिससे देवताओं की श्वासें रुक गई, देवताओं की श्वास अवरुद्ध होने लगी, तड़पने लगे देवता। सब भगवान नारायण की शरण में गए, प्रभु हमारी श्वास अवरुद्ध हो रही है, कुछ करें प्रभु, ये क्या हो रहा है। बोले मेरा भक्त मेरा भजन कर रहा है, मेरा ध्यान कर रहा है। जाएं प्रभु, अपने भक्त को दर्शन दें। तो जिस छवि का दर्शन ध्रुव जी महाराज जी भगवान नारायण का दर्शन जो कर रहे हैं, वही छवि प्रभु लेकर के ध्रुव के पास में गए। मगर ध्रुव जी तो नेत्र बंद करके केवल प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। भगवान सामने खड़े हो गए, फिर भी ध्यान कर रहे हैं, फिर भी भजन कर रहे हैं। अब भगवान, काफी समय हो गया भगवान को खड़े हुए, कैसे ध्रुव की समाधि टूटी जाए, तोड़ी जाए, विचार कर रहे हैं। तो जिस छवि का दर्शन ध्रुव जी महाराज जी अपने हृदय में कर रहे थे, उस छवि को खींच लिया। ध्रुव जी तड़पने लगे कि वो छवि कहाँ गए मेरे नारायण। जैसे जल से मछली अलग हो जाए, तड़पने लगे, उसी प्रकार से ध्रुव जी भी तड़पने लगे और नेत्र खुले हैं ध्रुव जी महाराज जी के। जिस छवि का ध्यान में दर्शन कर रहे थे, वही छवि प्रभु सामने दिखी है ध्रुव को। वो छवि प्रभु सामने खड़े हैं, नारायण सामने खड़े हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कुछ बोल नहीं पाए ध्रुव जी, प्रभु को सामने देख करके कुछ बोल नहीं पाए। कंठ गला अवरुद्ध हो गया, कुछ बोल नहीं पाए, गला सूख रहा है। कैसे प्रभु का ध्यान करूं, कैसे भगवान को कुछ कहूं, कैसे स्तुति करूं। मुझ में न तो ज्ञान है, न तो बुद्धि है। क्या करूं, प्रभु मेरे सामने हैं, मैं क्या करूं। तो भगवान समझ गए। भगवान ने अपना शंख लिया और शंख का स्पर्श ध्रुव जी के गले पर किया है, मुख पर किया, और ध्रुव जी परम ज्ञानी हो गए, स्तुति करने लगे और कहने लगे प्रभु
कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्वखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके, मेरी हृदय में प्रवेश करके मेरी जन्म जन्मांतरों से सोई हुई वाणी को जगा दिया। प्रभु, आपके चरणों में प्रणाम। हे जगत गुरु, हे जगत के गुरु, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपने मुझे दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। हे प्रभु, जिस छवि का मैं दर्शन कर रहा था वो छवि मेरे सामने है, मगर मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। प्रभु, क्या मांगूं? ध्रुव जी तो आए हैं राजगद्दी मांगने